अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एक दफा फिर से लर्निंग कॉर्नर में खुश आमदीद जी। तो लास्ट वीडियोस में हमने दो वीडियोस में हमने क्या किया था, हर वाव की आवाजें सीखी थी। यानी कि ये एक वाव कितना स्मार्ट और कितना चालाक है, चैंपियन है भाई। इसकी तीन आवाजें हैं, शक्ल वही है लेकिन आवाजें ये तीन निकालता है। ठीक है, बस हमने भी चैंपियन बनना है, उसकी आवाजों को बस एक दफा सीख लिया तो हमारे लिए फिर लफ्ज बनाना बहुत आसान हो जाएगा, पहचानना कि इसमें इस लफ्ज में वाव की कौन सी साउंड आ सकती है। ठीक है, आज हम वाव की तीसरी आवाज सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं वाव की तीन आवाजें हैं और दो आवाजें हमने सीख ली हैं। चलिए एक दफा से रिपीट कर लें। वाव अगर किसी लफ्ज के शुरू में आ रहा है तो हमेशा उसकी आवाज होगी व, और दरमियान में आखिर में वाव की आवाजें होंगी तीन। कौन कौन सी? या तो वो हो सकती व जो हमने पहली वीडियो में सीखी, या हो सकती ओ। अल्फाबेट्स में ए बी सी डी में जो ओ आता है, ये वो वाले ओ की आवाज निकालिए सेम। अब आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं दो डबल ओ जो है वो डांस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि डबल ओ अगर हम लिखें तो उसकी आवाज क्या निकलेगी जी? वो ही हर्फ वाव की तीसरी आवाज है, ऊ। ठीक है, ऊ। पहले थी व, फिर ओ, फिर ऊ। चलिए आइए बच्चों, इसकी हम मिसालें देखते हैं। ये बहुत सिंपल है ना, बस आपको एक दफा याद करना है कि इसमें कौन सी आवाज हो सकती है। ठीक है जी, वाओ की यहाँ पर आवाज हम पढ़ेंगे ऊ। आप लोगों ने ये लफ्ज सुना जूते, ज के बाद कौन सी आवाज निकली? ऊ, जूते। खरबूजा, खर के बाद ब के बाद ऊ की साउंड आई है, ऊ की आवाज खरबूजा। अभी तो हम गोल ये जो है ना इसके भी कमाल देखेंगे, ये भी बड़ा स्मार्ट हुआ है। ठीक है, दूध, द के बाद कौन सी आवाज निकली? ऊ, दूध। अब यहाँ देखें, ये बड़ा जबरदस्त एक लफ्ज है येलो कलर में, जिसमें एक मोटा आदमी है और एक छोटा पतला सा है। अब इसका नाम क्या है? अब आप पहले मैं नाम लूं उससे पहले आप देखें कि इस लफ्ज में तीन वाव इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आप देखिएगा कि इनकी आवाजें डिफरेंट होंगी। मो टू पतलू, मो, म के बाद आवाज वाव की निकली है तो वही शक्ल, लेकिन आवाज निकली ओ की, जो हमने नंबर 2 पे सीखी है। व के बाद ओ, सिंगल ओ वाली, एबीसी वाले ओ वाली। ठीक है, ओ, मो टू। अब ये है तीसरी आवाज वाव की, टू, मो टू। ट के बाद ऊ, मो टू पतलू। यहाँ पर कौन सी आवाज है? ऊ की। अगेन, मोटू पतलू। ये कार्टून देखा है आपने, मोटू पतलू। उसी तरह सूरज, सूरज, स के बाद है ऊ। ठीक है, तीसरी वाली आवाज। ये काम दोबारा नहीं होना चाहिए, दोबारा। ठीक है, ऊ की साउंड। काजू, ज के बाद कौन सी? का, और ज के बाद कौन सी आवाज निकली? ऊ। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल, मैंने आपसे ये कहा था कि वाव आ जाए दरमियान में, तो आप दरमियान में या एंड में कहीं भी, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर जो तीन आवाजें हमने सीखी हैं व, ओ, ऊ, इन तीनों आवाजों में कौन सी वाली आवाज होगी? चलें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसकी फर्स्ट वर्ड की ही ले लेते हैं, जूते। अब अगर हम ज, जीम की आवाज निकालते हैं ज, वाव की आवाज निकालते हैं व, और ते की आवाज निकालते हैं त, और बढ़िया की आवाज निकालते हैं ए। जब ते बन गया जब व, जब त ए ते, जब ते। अब जब ते कोई वर्ड है, कोई लफ्ज है? उर्दू तो हमारी जबान है, तो आप खुद सोचे जब ते कोई लफ्ज है? नहीं नहीं नहीं। अब हम दूसरी वाली आवाज निकालते हैं। ज के बाद हमने दूसरी आवाज कौन सी सीखी थी? ओ, जो त ए ते, जोते। अब जोते क्या होता है?
ये भी कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होता, एक ही तरह से लिखे हुए वाव की जो है वो एक ही जो लफ्ज लिखा हुआ है उसमें वाव की दो तरफ आवाजें भी निकालें, वो दोनों लफ्ज ही अलग अलग होंगे, लेकिन वो दोनों आवाजें भी सही हो सकती हैं, लेकिन उसके मीनिंग अलग होंगे, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हम करते हैं जोते। अब जोते तो कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब हम तीसरी आवाज के साथ देखते हैं, दोबारा बनाते हैं लफ्ज को, ज उ जू त ए ते, जूते। ओ यस, जूते तो किसे किसे कहते हैं आपको पता है। तो अब आपको ये इस तरह आप लोगों ने देखना है कि हाँ अच्छा ये वाला लफ्ज बन रहा है, तो इसमें वाव की आवाज कौन सी वाली आनी चाहिए। नहीं समझ में आ रही, आप वाव की तीनों आवाज के साथ मिलाकर लफ्ज बनाने की कोशिश करें, फिर आपको जो सही लगे आप फिर वो देखिए, अच्छा ये वाला लफ्ज है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं तो मम्मा से पूछिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी बच्चे के माइंड में वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वाव की तीनों आवाजों की प्रैक्टिस करिएगा, वो ओ उ। देखिए कितना चैंपियन है, लेकिन हम बच्चे उस इससे भी बड़े चैंपियन हैं। हम ये आवाजें सीख कर इंशाल्लाह जब ये सीख जाएंगे तो फिर हमारे लिए रीडिंग और इमला दोनों आसान हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।